एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के मिड पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों ने देखा कि कई सारे कैंग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, जिसे फिल्म में काउंसिल ऑफ कैंग कह के बुलाया गया है। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि काउंसिल ऑफ कैंग क्या है। और इस फिल्म के लास्ट में हम लोगों ने देखा कि 3 मेजर कैंग को दिखाया गया है। इन तीनों कैंग के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और किस किस टाइमलाइन से है ये जानेंगे, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है ये आपको बताएंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं गॉडफादर टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बात करें काउंसिल ऑफ कैंग के बारे में, तो काउंसिल ऑफ कैंग वो चीज़ है जहाँ पे जितने भी वेरिएंट्स है, जितने भी मल्टीवर्स में कैंग के वेरिएंट्स है, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और किसी बड़ी चीज़ों पे डिस्कशन करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं। वही है काउंसिल ऑफ कैंग, और इसका आंसर हम लोगों को मूवी में भी दिया गया है। तो हम लोगों ने मिड पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा कि लाखों कैंग को दिखाया गया है। तो कैंग नामक बला है क्या चीज़? तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैंग नामक बला है क्या। यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमिक के ज्ञान पे लेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन 3 मेजर कैंग के बारे में, जिसको लास्ट में हम लोगों ने मिड पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा है। तीसरे नंबर से शुरू करते हैं। तो जो तीसरा नंबर का होता है वो कुछ इजिप्टियन फैरो टाइप का दिखता है। तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसका नाम यहाँ पे रामादूद होता है, लेकिन जो कैंग बनने से पहले ये रामादूद होता है। मतलब मैं समझाता हूँ कैसे। ये एक्चुअली होता क्या है कि इसका जो कैंग होता है उसका रियल नेम इटालियन रिचर्ड होता है। तो होता क्या है कि कॉमिक के हिसाब से ये जो रामादूद है, ये जो इजिप्टियन फैरो टाइप का दिख रहा है, ये उसका एक वेरिएंट नहीं बल्कि उसी का पास्ट वर्जन है। मतलब ये कि ये जब टाइम ट्रेवल किया होगा तो ये पास्ट में आया होगा, और पास्ट में आकर यहाँ पे जब आया पास्ट में, तो यहाँ के लोग इसको गॉड मानने लगे, क्योंकि इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है। और इसके वजह से इजिप्ट में ये 10-20 साल तक राज करता है, कई सालों तक राज करता है। पता नहीं, इसमें कॉमिक्स में कुछ मेंशन नहीं है ऐसा। लेकिन तभी फैंटास्टिक फोर उसी टाइमलाइन में जहाँ पे रामादूद होता है वहाँ पहुँच जाती है। और जब फैंटास्टिक फोर वहाँ पहुँचती है तब रामादूद यानी कि अपना कैंग वहाँ से भागता है, और जब वो वहाँ से भागता है तब वो ओवरशूट कर लेता है। इसका मतलब ये कि उसको मतलब इस टाइम पे, जैसे हम लोग का जो टाइम है इस टाइम पे आना है, तो इस टाइम पे नहीं आके हम लोगों से फ्यूचर वाले टाइम पे, आगे वाले टाइम पे चला जाता है। और बेसिकली जब वो फ्यूचर में जाता है तब उसके हाथ में और एडवांस टेक्नोलॉजी लग जाती है, और वो जब ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वो अपने हाथ में पाता है तब जाके वो बनता है कैंग द कनकरर। और वहीं एमसीयू में कैंग का ये पास्ट वर्जन न बताते हुए उसका एक वेरिएंट बता दिया गया है, जो कि मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अगर ये कॉमिक एक्यूरेट होता तो हम लोगों को एक फैंटास्टिक फोर की मूवी अलग से इसके ऊपर देखने को मिलती और हम लोगों को मज़ा और भी ज़्यादा आता। लेकिन चलो जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहते हैं। और अब हम लोग बात करें उसके एक और वेरिएंट की, तो ये जो बंदा अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका नाम है इमॉर्टस। इमॉर्टस की कॉमिक की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चिंता मत करो यार, मैं हूँ ना, इजी वर्ड्स में तुम लोगों को समझाता हूँ। बस इतना समझो कि जो कैंग है वो उसके भी फ्यूचर का फ्यूचर है। मतलब समझ रहे हो, जो कैंग जब फ्यूचर में पहुँचता है उसके भी आगे का फ्यूचर जो होता है वो होता है इमॉर्टस। और ये बनता कैसे है ये मैं बता दूं कि कैंग द कनकरर जब हर एक चीज़ कनकरर कर लेता है और सब पे राज करने लगता है, तब वो धीरे धीरे क्या होता है, बोर होने लगता है। और जब वो बोर होने लगता है तब वो सोचता है कि मैं ये सब चीज़ त्याग दूंगा और मैं अब शांति से बैठूंगा। तब वो सब कुछ त्याग देता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो था, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और कॉमिक में जो इमॉर्टस है ये मार्वल कॉमिक के एक सबसे बड़े पावरफुल नेक्सस बीइंग को प्रोटेक्ट करता है। उस नेक्सस बीइंग का नाम आप लोग इमेजिन कर सकते हैं? जो कर लिया वो जाकर वीडियो पॉज से पहले कमेंट करें। मैं बता दूं उस नेक्सस बीइंग का नाम होता है स्कारलेट विच। सोचिए कॉमिक में उसको प्रोटेक्ट करता था, तो उस कॉमिक में कितनी पावरफुल होगी। बाकी अभी एमसीयू में क्या होने वाला है इसको कुछ हम लोग कंफर्म कह नहीं सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के हाथ में। और अगर अब हम लोग बात करें थर्ड नंबर वाले की, इसको लोग कहते हैं स्कारलेट सेंचुरियन। मतलब कुछ ऐसा ही नाम है, इसका नाम अभी कंफर्म नहीं है और कॉमिक्स में इसके बारे में कुछ खास है नहीं। तो मैं इसका हिस्ट्री बता दूं तो होता कुछ यूँ है कि जब मैंने रामातूत वाली कहानी भी बताई कुछ टाइम पहले, वहाँ पे रामातूत जब ट्रेवल करता है तो ओवर स्पीड करके आगे पहुँच जाता है, मतलब फ्यूचर से भी आगे पहुँच जाता है। जहाँ पे उसको पहुँचना होता है उस जगह से आगे पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले वो गलती से लैंड करता है अर्थ 616 पर, और जब वो वहाँ पे लैंड करता है तब उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर डूम से। और डॉक्टर डूम से वो इंस्पिरेशन लेके वो अपना भेष बदलता है और रामातूत का भेष बदल के बन जाता है स्कारलेट सेंचुरियन। लोग इसको स्कारलेट सेंचुरियन भी बुलाते हैं और कुछ कुछ लोग इसको सेंचुरियन भी बुलाते हैं।
ये तो गया इन तीनों की हिस्ट्री की बात। अब हम लोग बात करें कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल इमॉर्टस है, क्योंकि इमॉर्टस जो है इन तीनों के फ्यूचर से भी आगे का फ्यूचर का है। मतलब इन तीनों का जो फ्यूचर वाला चीज़ें हैं, मतलब जहाँ से ये लोग पावर लिए हैं उससे भी आगे का है। मतलब वो जितना भी आगे का रहेगा कोई, उसके पास उतनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, और जिसके पास जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उसके पास पावर भी उतना ही होगा। और जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले बताया है कि ये सब चीज़ जब करके थक चुका रहता है, मतलब इमॉर्टस तब बनता है जब ये हर एक चीज़ कनकर कर चुका होता है। तो सोच सकते हो इमॉर्टस कितना पावरफुल होगा। अब हम लोग बात करें कैंग के टाइमलाइन के बारे में कि इन तीनों का जो टाइमलाइन है ये कौन कौन से टाइमलाइन से है। तो सिंपल सा मैं बता दूं कि मान लो ये प्रेजेंट टाइम है, और प्रेजेंट टाइम का जो कैंग है वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है। जब पास्ट में जाता है तब वो इजिप्ट के टाइम पे पहुंचता है, जब फेरोज वगैरह होते हैं, तो मतलब पास्ट में ट्रेवल करता है, फेरोज बनता है, और तब वहां से वो ट्रेवल करता है तो प्रेजेंट में ना आके फ्यूचर में जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर में जब जाता है तब वो बनता है इमॉर्टस। इमॉर्टस बनने से पहले वो गलती से लैंड कर जाता है अर्थ 616 पर, जहां वो डॉक्टर डूम से मिलता है। यानी कि दो जो वेरिएंट है वो फ्यूचर से हैं, एक वेरिएंट जो है पास्ट से है, और प्रेजेंट का जो वेरिएंट था अभी मारा गया, जो कि हम लोगों ने फिल्म में देखा ही। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं कमी रही हो उसको भी कमेंट करिएगा, हम लोग अगली वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग गई हो तो सच में यार लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। बाय।